नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीखेंगे स्थानीय मान, जातीय मान, विस्तारित रूप, गुणज, सार्वगुणज, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से अपन सीखते हैं कि यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह 3, 7, 11, 13 व 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी एक संख्या 6 बार एक ही अंक से, यानी जैसे 1 1 1 1 1 1, यानी ये 6 1 1 ये 6 बार बना, यानी कोई संख्या 6 बार एक ही अंक से बना। या जैसे 3 3 3 3 3 3, यानी कि जो ये संख्या है जो 6 बार एक ही अंक आया है, 6 बार एक ही अंक आया है, तो ऐसी संख्या में 3 7 11 13 व 37 का भाग जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक किसी संख्या की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। जैसे मैं 27 की पूर्ववर्ती कहूँ तो 27 से पहले कौन आता है? 26, तो ये हो जाएगा 26। 27 की पूर्ववर्ती 26, पूर्ववर्ती। यानी 500 की पूर्ववर्ती, यानी ठीक पहले की संख्या या दी गई संख्या माइनस 1, यानी उस संख्या से एक कम कर दो तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। उत्तरवर्ती या परवर्ती, यानी ठीक बाद वाली संख्या। जैसे 143 की उत्तरवर्ती यानी परवर्ती संख्या क्या होगी? यानी जस्ट बाद की संख्या 143 प्लस 1 यानी 144। और ये नियम याद, ये यहाँ से थोड़ा सा बेसिक याद कर लो, यानी 199 की उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। फिर अंकों का प्रयोग करके सम संख्या या विषम संख्या बनाना। अब देखो, विषम संख्या बनाना है तो इकाई का अंक विषम रखना है, सम संख्या बनाना है तो विषम संख्या का इकाई का अंक सम संख्या रखना है, यानी अंकों का प्रयोग करके। अगला है कि अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या। तो देखिए, पहला नियम है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कि जितने अंकों की अपन को बड़ी संख्या का है उतनी बार अपन 9 9 लगा दें। जैसे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या तो अपन 4 बार 9 9 9 9 लिख देंगे। अगर अपन को कह दे 2 अंकों की तो अपन 2 बार 9 लिख देंगे। अगर अपन को बोल दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अपन 5 बार 9 लिख देंगे। 9 9 9 9 9, ये हो जाएगा 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी, चाहे कितने ही अंकों की बड़ी संख्या का है अपन उतने 9 लिख देंगे। फिर छोटी संख्या के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि जितने अंकों की छोटी संख्या कहा जाता है तो 1 लगाकर उससे एक कम शून्य लगा दे। यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी का है तो अपन 1 लगा करके 4 शून्य लगा देंगे। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी अंकों की। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 लगा के 4 0। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होगी, यानी उससे एक कम शून्य तो शून्य लगाएंगे नहीं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लगाकर 2 से एक कम शून्य यानी 1 शून्य लगाएंगे। यानी जितने अंकों की का है उससे एक कम शून्य लगाएं, 1 लगाकर एक कम शून्य। अगला है अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है कि 1 0 3 5 का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो दोस्तों नियम क्या है कि बड़ी के लिए सबसे पहले बड़ा अंक पहले आएगा और छोटा अंक सबसे लास्ट में आएगा। यानी बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक पहले और छोटा अंक बाद में। तो इसमें से 5 3 1 0 ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को छोड़ करके छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर पहले शून्य नहीं लिखेंगे, शून्य लिखेंगे तो 3 अंक ही हो जाएगा, क्योंकि संख्या के इधर से 1000 शून्य लगा दो उसकी संख्या में कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन शून्य को छोड़ करके अपन छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो 1 0 3 5 ये हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? ऐसे में पूछा जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 3 शून्य लगेगा और एक अन्य संख्या से कम। अंतर करना है तो अब अंतर कर दो, घटा दो। 9 9 9 8 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर अंतर बोले या योग बोले तो ये अपन बड़ी संख्या लिख दें, इसके नीचे छोटी संख्या लिख दें और फिर अंतर या योग कहें वैसा अपन कर लें। ये नवोदय एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। फिर किस एक अंक की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 5 अंकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें क्या नियम है कि जितने अंकों की कहा जाता है तो 9 लगाकर उससे एक कम शून्य लगा दे। आगे मुझे बोला जाए कि
7 अंकों की संख्या कितनी होती है? तो मैं 9 लगा करके 6 शून्य लगा दूंगा। 6 शून्य, ये मेरी 7 अंकों की संख्या होगी। उदाहरण दे रखा है कि संख्या पद्धति में 1 अंक वाली संख्या सिर्फ कितनी होती है? 9। संख्या पद्धति में 2 अंक वाली संख्या, तो 9 लगाकर 2 अंकों का बोला है तो संख्या से एक कम शून्य, 9 लगा करके एक कम शून्य लगा दो। 3 अंकों की का है तो संख्या से एक कम आप बता देंगे, यानी 9 2 0। अब मैं बोलूँ 4 अंकों की तो आप खुद बता देंगे 4 अंकों की, यानी संख्या से 9 लगा के संख्या से एक कम शून्य, तो यानी 9 3 0, ये हो जाएगी 4 अंकों की संख्या। फिर देखिए जातीय मान, जातीय मान, अंकीय मान, शुद्ध मान, ये संख्या का अपना खुद का मान होता है। यानी कि मैं इस संख्या में, ये संख्या 57,608 में 6 का जातीय मान, तो दोस्तों 6 का जातीय मान 6 ही होगा। मैं बोलूँ 7 का जातीय मान तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, यानी अपना खुद का मान, खुद का मान जातीय मान कहलाता है। फिर है स्थानीय मान, जो अंक जिस स्थान पर है वह मान स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि सैकड़े पे है तो अपन 100 से गुणा करके उसका स्थानीय मान बताएंगे, 1000 पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। यानी जैसे कि मैं ये संख्या लिखता हूँ 5 1 3 का स्थानीय मान अपन बताएंगे कि 5 का स्थानीय मान, तो 5, अब 5 के बाद में कितने अंक है? 1 2, तो अपन 2 शून्य लगा देंगे सीधा। यानी अपन बड़ी संख्या से अपन को ज्ञात करना, तो जैसे 1 2 3 4 में 2 का स्थानीय मान, तो अपन ने पहले 2 लिखेंगे, यानी 2 सैकड़े पे है तो अपन 100 से गुणा कर लेंगे। ऐसे याद नहीं रखें तो ट्रिक से याद रखेंगे कि 2 के जितने अंक का बोला है उस अंक के बाद कितने शून्य हैं, कितने अंक है उतने शून्य लगा दो तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो मैंने 2 का स्थानीय मान तो 2 लिखा, फिर 2 के बाद में कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है तो मैंने 2 शून्य लगा दिए, तो 2 × 100 बराबर 200, ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, इसी प्रकार विस्तारित रूप ये होता है। और दोस्तों जीरो का जातीय स्थानीय विस्तारित रूप सब मान एक ही होता है, जीरो का जातीय व स्थानीय मान जीरो ही होता है। विस्तारित रूप में क्या करते हैं, जो स्थानीय मान होता है सेम वैसा का वैसा करते हैं और बीच में इसमें प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, स्थानीय मान के लिए इकाई अंक इंटू 1, दाई अंक इंटू 10, सैकड़ा इंटू 100, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा स्थानीय मान के लिए। इसमें अगर मैं स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ज्ञात करूंगा तो अगर 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। स्थानीय मान अगर मैं करूं तो यहाँ से देखिए कि 5 का स्थानीय मान दोस्तों 5 होगा, क्योंकि 5 × 1 करेंगे। 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद में एक अंक है तो मैं 1 शून्य लगाऊंगा। 2 का स्थानीय मान दोस्तों तो 2 लगा करके 2 के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य लगाऊंगा, 200। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, और 1 का स्थानीय मान 1 लगाकर 1 के बाद में कितने अंक? 1 2 3 4, तो मैं 4 शून्य लगा दूंगा, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब जब इनके बीच में मैं अगर सबके प्लस का चिन्ह दूंगा तो इसका हो जाएगा विस्तारित रूप। धन्यवाद।